लेकिन किरलोव की हत्या के बाद अब रूस क्या करने जा रहा है? क्या रूस अब यूक्रेन को पूरी तरह से दहला देगा और क्या अब यह परमाणु युद्ध की शुरुआत होगी? देखिए। तो यूक्रेन खुलेआम ये मान रहा है कि रूस के जनरल की हत्या यूक्रेन का ही कारनामा है। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एसबीयू इसके लिए जिम्मेदार है। मॉस्को में इतने बड़े रूसी जनरल की हत्या कर बाकायदा यूक्रेन की तरफ से बेखौफ और बेबाक बयान जारी किए जा रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर घुसकर पुतिन के 3 स्टार जनरल इगोर किरिलोव का मर्डर यूक्रेन ने करवाया है। ये उसकी सीक्रेट सर्विस एसबीयू कबूल कर चुकी है। रूस के 3 स्टार जनरल को उसके गढ़ में उनके घर के बाहर मारना कोई मामूली बात नहीं है, जिसके बाद से पूरा रूस हिला हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन गुस्से से तिल मिलाए हुए हैं। लेकिन रूसी जनरल इगोर की हत्या के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर मॉस्को के अंदर पुतिन के टॉप जनरल को इस तरह कैसे मार दिया जाता है, क्योंकि ये रूस के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। आखिर ये हिम्मत जेलेंस्की को कहां से आ रही है और यूक्रेन का ये एक्शन और कितनी टेंशन बढ़ाने वाला बन सकता है? रूसी जनरल इगोर के मर्डर के बाद रूस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि यूक्रेन को इगोर की मौत की कीमत चुकानी होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भड़के हुए हैं। क्रेमलिन में हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, यूक्रेन को दहलाने के लिए प्लान तैयार किया गया, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस बड़ा हमला अंजाम दे सकता है। अपने परमाणु रक्षक केमिकल जनरल इगोर की मौत का पुतिन बदला लेने को तैयार बैठे हैं और यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर जेलेंस्की को दहलाकर ये बताना चाहते हैं कि अगर उनके किसी जनरल पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रूस अब किसी को बख्शने वाला नहीं है। वहीं युद्ध के अगले मोर्चे की ओर आपके लिए ले चल रहा हूं, जहां पर अब बात करने जा रहा हूं सीरिया की, क्योंकि सीरिया में अपने पैर कैसे इजराइल मजबूत कर रहा है और खुद सीरिया में नेतन्याहू पहुंच गए। गोलान हाइट्स प्लान पूरी तरह से तैयार किया गया है और जैसे ही वॉर कैबिनेट से मंजूरी मिली उसके बाद नेतन्याहू पहुंच गए हैं गोलान हाइट्स। वहां की तस्वीरें जो है हर्मन माउंट से सामने आई, आपको जरा यहां पर दिखाता हूं। हर्मन माउंट, जहां पर नेतन्याहू पहुंचे अपने आईडीएफ के साथ, के जो सैनिक हैं उनके साथ, और हर्मन माउंट बेहद महत्वपूर्ण है इजराइल के लिहाज से। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए। नेतन्याहू की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। ये ऐलान है खुले तौर पर नेतन्याहू का इजराइल का कि वो हर्मन से, गोलान हाइट से पीछे नहीं हटने वाले हैं। दरअसल हर्मन माउंट को लेकर, गोलान हाइट्स को लेकर हाल ही में प्लान जिस तरीके से इजराइल कैबिनेट की तरफ से मंजूर हुआ है कि अपनी मजबूती यहां पर इजराइल बढ़ाएगा, उसी के साथ नेतन्याहू पहुंचे। क्या कहा, जरा सुनिए। इजराइल सीरिया सीमा पर बफर जोन में तब तक रहेगा जब तक कि कोई दूसरी व्यवस्था नहीं मिल जाती जो इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह जगह नहीं बदली है, ये वही जगह है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा के लिए इसका महत्व हाल के सालों में और ज्यादा बढ़ गया है। तो जब तक
इजराइल की जो सुरक्षा है वो और ज्यादा मजबूत नहीं हो जाती है। इस मोर्चे को इजराइल यानी गोलान हाइट्स को नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन माउंट हरमन पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिहाज से आपको बताता हूं। दरअसल हरमन पहाड़ की दूरी सीरिया के दमिश्क जो कि राजधानी है उससे मात्र 130 किलोमीटर दूर है। हरमन पहाड़ से पूरे गोलान हाइट्स पर इजराइल नजर रख सकता है। इजराइल की सुरक्षा के नजरिए से भी जो माउंट हरमन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल को अपने बॉर्डर की रक्षा करने भी इससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हरमन पहाड़ से जो निकलने वाली नदियां हैं और जो दूसरे जल स्रोत हैं इजराइल को पानी की सप्लाई के लिए ये भी बहुत खास माने जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल को पानी की सप्लाई के लिए ये अहम स्रोत हैं। दुश्मन देशों से आने वाले खतरों से भी यहां से जो बचाव है इजराइल का वो संभव हो पाता है। उन पर इजराइल लगातार नजर रख पाता है क्योंकि एक के बाद एक दुश्मन जो इजराइल के हैं मिडिल ईस्ट के अंदर वो उन पर हमला करते हैं और इसीलिए वो इस मोर्चे को छोड़ना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ इजराइल गोलान हाइट्स में अपनी मजबूती दिखा रहा है, दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए। ये है सीरिया के अंदर इजरायली टैंक कैसे बफर जोन को क्रॉस कर चुके हैं। इजरायली सड़कों पर जो टैंक हैं वो इजराइल के अब लगातार घूम रहे हैं, यानी सीरिया के अंदर जो पहुंच है वो पूरी तरह से इस वक्त हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो इजरायली टैंक दिख रहे हैं बफर जोन को क्रॉस कर चुके हैं। बफर जोन से आगे इस वक्त जो आईडीएफ के टैंक हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ हो रहा है उस दौरान जब एक तरफ नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं गोलान हाइट्स हरमन माउंट पर और दूसरी तरफ सड़कों पर जो टैंक हैं वो इस वक्त लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दुश्मनों को नेतन्याहू सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। जरा देखिए। सीरिया में इजराइल लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। सीरिया को खबर आपको बताएं शाम 5:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 5:30 बजे का वक्त है जब गृहमंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मीडिया से बात करेंगे। शाम 5:30 बजे एक तरफ संसद का सत्र जिस तरीके से लगातार चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार टकराव अलग अलग मसलों को लेकर देखने को मिल रहा है और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद खास यहां पर गृहमंत्री की जो है वो रहने वाली है। शाम 5:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह मीडिया के साथ बातचीत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर गृहमंत्री की होगी। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। वही बड़ी जानकारी बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन यहां पर किया गया है, जहां पर बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी उसके नेता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। अंबेडकर पर बयान को लेकर यह प्रदर्शन इस वक्त यहां पर चल रहा है। अंबेडकर के अपमान को लेकर एक दूसरे पर बड़े बयान जो है वो छोड़े जा रहे हैं और वहीं केजरीवाल प्रदर्शन का नेतृत्व यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने के लिए यहां पर पहुंची है। ऋतु हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ यहां पर जुड़ रही है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। ऋतु, क्या अपडेट है, तस्वीरें बताइए। बिल्कुल सुमित, जिस का जो मुद्दा है वो अब देखिए बैनर पोस्टर्स के साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यही आवाज यहाँ पर बुलंद की जा रही है। जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं और जो कुछ सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उसको लेकर के यहाँ पर अनेक दल विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम नजर आ रहे होंगे, मनीष सिसोदिया नजर आ रहे होंगे, सीएम आतिशी नजर आ रही होंगी और उसके साथ साथ आपको कुलदीप यादव भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी में लगातार जारी है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो बाबा साहब के लिए, अम्बेडकर के लिए जो कुछ गृहमंत्री अमित शाह ने कहा उसको लेकर के तौर पर यहाँ पर विरोध जताते हुए
बैठ जाने दो। और साथ ही साथ अक्सर कदम में ऐसा क्यों कहा गया है? बाबा साहब का अपमान है। आगे आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।